प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स। तो आज मेरा क्वेश्चन एक सुबह से चल रहा था कि व्हाई वन शुड वरी अबाउट ओल्ड पीपल, है ना। तो इसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च पहले भी की थी और कुछ सोचा और कुछ पॉइंट्स बनाए मैंने, और उन पॉइंट्स को मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है फिजिकल हेल्थ कंसर्न। तो उसमें क्या होता है कि क्रोनिक इलनेस हो जाती है और दे आर मोर प्रोन टू क्रोनिक इलनेस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ये सारी चीज़ हो जाती है। कॉग्निटिविटी डिक्लाइन हो जाती है उनकी। एज रिलेटेड कॉग्निटिविटी डिक्लाइन कैन लीड टू मेमोरी लॉस, तो डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, तो ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मोबिलिटी इश्यूज, तो मोबिलिटी इशू कैन लीड टू फॉल्स, इंजरीज, डिक्रीज इंडिपेंडेंस। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हमें अपने बुज़ुर्गों की देख रेख करनी चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए। सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हो जाते हैं, एज रिलेटेड सेंसरी इम्पेयरमेंट्स हो जाते हैं लाइक हियरिंग, विजन लॉस कैन अफेक्ट डेली लाइफ। तो उनको सुनना भी कम हो जाता है और उनके जो बोलने की क्षमता होती है, सुनना, देखना, बोलने की क्षमता, ये सब कम होने लग जाती है। तो इसलिए ओल्ड एजिस में जो लोग आ जाते हैं उनको उनका देख रेख करना हमें बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है इमोशनल एंड सोशल कंसर्न्स। तो लोनलीनेस एंड आइसोलेशन जो है लोगों को फील होने लग जाता है, क्योंकि और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में एंड डिक्रीज वेलबींग में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन भी होता है, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें लोनलीनेस और आइसोलेशन की वजह से भी होता है। लॉस ऑफ लव वन, अब जैसे बहुएं हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं, वो उनको छोड़ के चले जाते हैं ओल्ड एज होम में। तो जिसकी वजह से उन्हें एक दुख और इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, तो ओल्ड पीपल में फियर बीइंग अबैंडन्ड और नेग्लेक्टेड बाय देयर फैमिली एंड केयर गिवर्स। कई बार क्या होता है कि ये ओल्ड पीपल्स को फैमिली मेम्बर्स जो हैं छोड़ के चले जाते हैं ओल्ड एज होम में, और जिसकी वजह से वो अबैंडन फील करते हैं, अकेलापन, जिसकी वजह से वो जो है नेग्लेक्टेड फील भी करते हैं। और लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, अब वो अकेले नहीं रह सकते, तो उनके लिए एक कोई ना कोई होना ज़रूरी है। तो डिक्लाइन इन इंडिपेंडेंस लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, अपने बुढ़ों को, अपने बुज़ुर्ग जो भी हैं लोग ओल्ड एज होम में जाने के रास्ते पे जो भी चल रहे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ फाइनेंशियल कंसर्न्स भी हो जाते हैं, जैसे लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जाते हैं उनके, सारा पैसा ख़त्म हो जाता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अपने बच्चों को बड़ा करने में। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं ओल्ड पीपल फाइनेंशियल लॉसेस से गुजरते हैं। डिपेंडेंस ऑन अदर्स, तो दूसरे लोगों के ऊपर भी डिपेंड हो जाते हैं कुछ छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए।
और उसमें उन्हें फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम भी फील करना पड़ता है। एक्सप्लॉइट भी होते हैं ओल्ड पीपल में, वर्नेबल टू फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन बाय फैमिली मेम्बर, केयर गिवर और स्ट्रेंजर्स। तो धोखाधड़ी भी हो जाती है उनके साथ। सबसे ज़्यादा फैमिली मेम्बर उनसे पैसे ले लेते हैं, जैसे उनकी पेंशन आती है, बुज़ुर्गों की, ओल्ड पीपल की जो पेंशन आती है वो उनके फैमिली मेम्बर्स ले लेते हैं, केयर गिवर्स ले लेते हैं, और या कोई स्ट्रेंजर। ये सब चीज़ें उनके साथ होती है। तो इसमें कुछ सेफ्टी कंसर्न भी हैं, जैसे रिस्क ऑफ फॉल भी हुए। ओल्ड पीपल आर एट रिस्क ऑफ फॉल्स विच कैन लीड टू सीरियस इंजरीज एंड हॉस्पिटलाइजेशंस। तो शरीर में जब ताकत नहीं रहती है, जब चलना फिरना कम हो जाता है, उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, तब वो गिर जाते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। तो रिस्क ऑफ नेगलेक्ट भी हो जाता है कई बार। ओल्ड पीपल में एक्सपीरियंस नेगलेक्ट लीडिंग टू पुअर हेल्थ का आउटकम्स एंड डिक्रीज्ड वेलबींग। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए हमें अपने बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो ओल्ड पीपल हैं उनको ओल्ड एज होम में भी ध्यान से रखना चाहिए। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो उनको सपोर्ट और केयर की ज़रूरत होती है, और इंश्योर करना पड़ता है कि दे आर सेफ, हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हैं ओल्ड एज पीपल की। तो उनकी तरफ ध्यान दीजिए, और मेरे वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जिनके माता पिता ओल्ड एज में आ चुके हैं, या वो लोग जो ओल्ड एज में आ चुके हैं और जिनको उनकी ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। तो जिससे कि वो लोग इनकरेज होकर अपने माता पिता या अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स की तरफ ध्यान दें, और जिससे उन्हें कम से कम नुकसान उठाना पड़े। बुढ़ापे के जो प्रभाव हैं उनसे वो बच सके थोड़ा बहुत। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज तो बस इतना ही बोलूँगा, फिर कभी और किसी वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।